हेलो दोस्तों। आज हम लोग पॉकेट जेके बुक से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखते हैं अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। अंग्रेजों के मैसूर के से संबंध। मैसूर पूर्व में विजयनगर राज के अधीन था। मैसूर किसके अधीन था? पूर्व में विजयनगर राज के अधीन था। 1612 ईस्वी में बैंकेट द्वितीय विजयनगर के राजा ने राजा वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी। मैसूर पूर्व से क्या था? विजयनगर के अधीन था। और 1612 ईस्वी में बैंकेट द्वितीय विजयनगर के राजा ने राजा वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी। अतः मैसूर राज की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पे हुई। मैसूर राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पे हुई। वाडियार वाडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय के शासनकाल के दौरान क्या है? राज के वास्तविक सत्ता राज के वास्तविक सत्ता देवराज एवं नजराज के हाथों में थी। किसके हाथों में थी? देवराज एवं नजराज के हाथों में थी। मैसूर पे क्या था? इस समय मराठों का निरंतर आक्रमण होता रहा। मैसूर पे इस समय क्या था? मराठों का नियंत्रण आक्रमण होता रहा है। हालांकि निजाम मैसूर को अपना अधिकार में मानता था। निजाम क्या था? मैसूर को अपना अधिकार में मानता था। 1719 ईस्वी में संपन्न हुई 1719 ईस्वी में संपन्न हुई दिल्ली समझौते के तहत मुगल सम्राट द्वारा मैसूर से चौथ वसूली का अधिकार मराठों को दे दिया। 1719 ईस्वी में क्या हुआ? संपन्न हुई दिल्ली समझौते के तहत मुगल सम्राट द्वारा मैसूर के चौथ वसूली का अधिकार किसे दे दिया गया? मराठे को दे दिया। 1749 ईस्वी में हैदर अली ने अपने सैनिक जीवन की शुरुआत क्या हुआ? अपने सैनिक जीवन की शुरुआत नंजराज के सैनिक अधिकारी के रूप में की। किसके अधिकारी के? नंजराज के सैनिक अधिकारी के रूप में की। 1755 ईस्वी में हैदर अली डिंडीगुल 1755 ईस्वी में क्या हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार बना। इसी वर्ष क्या हैदर अली द्वारा डिंडीगुल में तोप व गोला बारूद बनाने का कारखाना फ्रांसीसियों की मदद से स्थापित किया। किसकी मदद से? फ्रांसीसियों की मदद से। कहाँ? डिंडीगुल में तोप एवं गोला बनाने का कारखाना। हैदर ने खांडे राव नामक ब्राह्मण को अपने निरक्षरता छुपाने हेतु अपना सहयोगी बनाया। निरक्षरता छुपाने के लिए क्या हुआ? अपना सहयोगी बनाया। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1761 में क्या है? हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1764 1766 व 1771 ईस्वी में 1764 1766 हैदर अली पर मराठों का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? मराठों का आक्रमण हुआ। 1764 ईस्वी में हली बली के युद्ध में 1764 ईस्वी में हली बली के युद्ध में हैदर को मराठों द्वारा पराजित होना पड़ा। हैदर को किसके द्वारा? मराठों द्वारा पराजित होना पड़ा। यूरोपीय आधार पर सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला हैदर अली प्रथम भारतीय शासक था। सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला हैदर अली प्रथम भारतीय शासक था। हैदर अली 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गया।
इस युद्ध के बाद मैंगलोर की संधि हुई। इस युद्ध के बाद क्या हुई? मैंगलोर की संधि हुई। हैदर अली का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान हुआ। हैदर अली का पुत्र था, टीपू सुल्तान क्या हुआ? उत्तराधिकारी हुआ। 1784 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने 1784 ईस्वी में क्या? टीपू सुल्तान ने साम्राज्य को 7 प्रांतों में विभाजित किया। साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया? 7 प्रांतों में विभाजित किया। जिन्हें जिन्हें क्या है? असाफी टुकड़ी कहते हैं। जिन्हें असाफी टुकड़ी कहते हैं। पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को अंशतः अपनाने वाला पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को अंशतः अपनाने वाला टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक था। प्रथम क्या था? भारतीय शासक था। टीपू सुल्तान द्वारा फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की। जैकोबिन क्या है? क्लब की स्थापना की एवं उसका सदस्य बना। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1786 से 1793 ईस्वी। 1786 से 1793 ईस्वी अंग्रेज एवं टीपू सुल्तान के मध्य अंग्रेज गवर्नर कॉर्नवालिस इस युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि। इस युद्ध के बाद क्या हुआ? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसमें मालाबार अंग्रेज को सौंप दिया गया। मालाबार किसको? अंग्रेज को सौंपा गया। 1796 ईस्वी में टीपू सुल्तान एक नौसेना बोर्ड का गठन किया। 1796 में क्या हुआ? टीपू सुल्तान ने एक नौसेना बोर्ड का क्या हुआ? गठन किया और मंगलौर, दाजीदाबाद व मालिदाबाद में डॉकयार्ड का निर्माण किया। कहाँ डॉकयार्ड का निर्माण किया? मंगलौर, दाजीदाबाद एवं मालिदाबाद में अंग्रेज लेखक द्वारा टीपू को सीधा साधा दैत्य एवं थॉमस मुनरो ने टीपू क्या? शांत आत्महत्या कहा। चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के दौरान 1799 ईस्वी में क्या हुआ? 1799 ईस्वी में टीपू की मृत्यु हो गई। टीपू की मृत्यु कब हुई? 1799 में। कैसे हुई? तो चतुर्थ मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान क्या है? शेरे मैसूर कहा जाता था। टीपू के राष्ट्रीय झंडे पे शेर की तस्वीर होती थी। किसकी तस्वीर? शेर की तस्वीर होती थी। चतुर्थ मैसूर युद्ध के उपरांत मैसूर के विलय के बाद गवर्नर जनरल बेलेजली ने घोषणा की कि पूर्व का साम्राज्य हमारा पैरों में है। पूर्व का साम्राज्य क्या? हमारा पैरों में है एवं अब भारत हमारा है। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के एक बालक कृष्णा राय को क्या है? मैसूर की गद्दी पे बैठाया एवं उसे मैसूर का एक छोटा सा भाग देकर टीपू के परिवार के सभी सदस्यों को बेलूर में कैद करा लिया। अंग्रेजों ने क्या किया? वाडियार वंश के एक बालक कृष्ण राय को मैसूर की गद्दी पे बैठाया और उसे मैसूर का एक छोटा सा भाग देके टीपू के परिवारों को सदस्य को बेलूर में कैद कर लिया। 1831 में लॉर्ड बेंटिंक ने कुशासन के आरोप में मैसूर का प्रशासन कंपनी के हाथ में ले लिया। क्या कंपनी के हाथ में लिया था? लॉर्ड रिपन ने 1881 में बेंटिंक द्वारा हड़पे गए मैसूर राज को दोबारा पुराने वाडियार राजवंश को लौटा दिया। लॉर्ड रिपन ने क्या किया? 1881 में बेंटिंक द्वारा जो हड़पे गए राज थे उससे मैसूर राज को दोबारा पुराने वाडियार वंश को लौटा दिया। अब हम देखते हैं प्रमुख युद्ध वर्ष
गवर्नर जनरल और महत्वपूर्ण संधि। प्रमुख युद्ध वर्ष, गवर्नर जनरल एवं महत्वपूर्ण संधि। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी। 1767 से 1769 ईस्वी। इसके हैं लॉर्ड बेरेलस्ट मद्रास की संधि 1769 ईस्वी। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी। वॉरेन हास्टिंग मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी। मैंगलोर की संधि क्या है? 1794 ईस्वी। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी। कॉर्नवालिस श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 ईस्वी। चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। लॉर्ड बेजली मैसूर सहायक संधि। इस युद्ध में क्या मराठा अंग्रेजों की संयुक्त सेना एवं हैदराबाद के निजाम के खिलाफ लड़ रहे थे। 1760 ईस्वी में बांडीवास ने 1760 ईस्वी में बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लालाजी के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।